आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए। इसके लिए, इस बात को समझाने के लिए एक घटना का वर्णन मैं आपके सामने करना चाहूँगा। एक बार एक विद्वान व्यक्ति था जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा जानवरों को और चींटियों को कुछ न कुछ खाने की चीज़ें देते रहता था। जब वो एक बार चींटियों के बिल के पास गया, उसने देखा कि ढेर सारी चींटियां एक शक्कर के बड़े टुकड़े को बड़ी मुश्किल से उठाकर जा रही हैं। तो उसने सोचा क्यों न मैं चींटियों की सहायता करूं। वो एकदम से चींटियों के पास पहुंच गया और शक्कर के बड़े टुकड़े को उठाकर चींटियों के बिल के पास ले जाने लग गया। जैसे ही चींटियां देखी कि विशालकाय प्राणी उसके पास पहुंच गया है, तो वह डर कर इधर उधर भागने लग गए। तब ये व्यक्ति सोचने लगा, ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं, मैं तो इनकी सहायता करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये क्यों डर के मारे इधर उधर भाग जा रही हैं। तब वो सोचने लग गया, काश कि मैं भी यदि चींटी बन जाऊं और इन्हीं के रूप में इनके पास आ जाऊं, तो ये मेरे रूप को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। ठीक उसी समय परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरू किया। बेटा, इसी कारण तो आज से 2000 वर्ष पहले मैं मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आ गया। उसने तुरंत प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी खुली हुई आंखों से सूरज की तरफ एक टक नहीं निहार सकते। यदि आप सूरज को देख नहीं सकते, तो आप सूरज के बनाने वाले, अगम्य ज्योति में रहने वाले उस जगत की ज्योति को आप खुली आंखों से कैसे निहार पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने आज से 2000 वर्ष पहले एक मनुष्य के रूप को धारण कर लिया और इस संसार में आ गया। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए, इसके बहुत सारे कारण बाइबल में लिखे हुए हैं। एक कारण मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 10 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का एक कारण है, वह उद्धार देना चाहता है। उद्धार का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा। परमेश्वर उद्धार देने आया है, उसका मतलब होता है छुटकारा, चंगाई और निश्चय। पहला अर्थ विस्तार से मैं बताना चाहूंगा। परमेश्वर हर एक को छुटकारा देना चाहता है। बाइबल में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी तो नरक की मृत्यु है। मनुष्य ने पाप किया, इसलिए वह नरक की आग में जा रहा है। वैसे तो बाइबल में लिखा है कि नरक की आग शैतान और उनके दूतों के लिए जो पाप में गिर गए बनाई गई है, लेकिन मनुष्य भी पाप करके शैतान के ही स्तर का हो चुका है, इसलिए वह भी नरक की आग में जा रहा है। जब आपकी मृत्यु होगी, आप नरक की आग में चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उद्धार का मतलब होता है पापों की क्षमा और नरक की आग से छुटकारा। तीतुस 3:5 में लिखा हुआ है, तो उसने हमारा उद्धार किया। और फिर लिखा हुआ है, यह पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। कभी भी मनुष्य अपने आप को नया नहीं बना सकता। कुछ एक अपराध जरूर छोड़ सकता है, लेकिन अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकता। यही काम परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। यदि आप सारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह न केवल क्षमा करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा पूरी रीति से हमेशा हमेशा के लिए आपको बदल देगी। दूसरे उद्धार के बारे पर लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 17 और 18 पद, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, हम अंश अंश करके परमेश्वर के स्वभाव में, उसकी आदत में, उसके गुणों में हम बदलते जाते हैं। सबसे पहला उद्धार होता है पाप के राज्य में से छुटकारा। दूसरा उद्धार होता है पाप की शक्ति में से छुटकारा। और तीसरा उद्धार इब्रानियों उसके 9 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह संसार में फिर से आने वाले हैं ताकि प्रत्येक को उद्धार दें। यदि आप अंतिम उद्धार चाहते हैं, तो आपको पहला और दूसरे उद्धार का अनुभव होना चाहिए। यदि पहले और दूसरे उद्धार का अनुभव नहीं है, तो तीसरा उद्धार आपको नहीं मिलेगा। तीसरे उद्धार का मतलब होता है परमेश्वर हमारे शरीर को, जो नाशमान शरीर है, अविनाशी शरीर में बदल देगा, स्वर्ग में रहने लायक बना देगा। परमेश्वर हमेशा के लिए हम में से हर एक को बदल देगा। क्या आप उस उद्धार के लिए तैयार हैं? मैंने बताया 3 प्रकार का उद्धार। सबसे पहला उद्धार पाप के राज्य में से छुटकारा।
दूसरा उद्धार पाप की शक्ति में से छुटकारा, तीसरा उद्धार पाप की उपस्थिति में से छुटकारा। उद्धार को कैसे प्राप्त करें ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो उसका 10 अध्याय 9 और 10 पद में, यदि कोई यह विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और यीशु को जो पापों से छुड़ाने वाला है अपने जीवन में मालिक बनाकर या स्वामी के रूप में स्वीकार करे, अंगीकार करे, तो उसको उद्धार मिलेगा। फिर लिखा है मरकुस उसका 16 अध्याय उसके 16 पद में, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा। बाइबल में लिखा है आज ही का दिन उद्धार का दिन है। यदि आपको उद्धार चाहिए, प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपको उद्धार देना चाहता है। यदि आपको उद्धार चाहिए, आप मेरे साथ प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पर दया कर, मुझे इसी समय उद्धार दे, मेरे जीवन में आ जा, आज से आप मेरे जीवन के मालिक हैं। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। आमीन।